नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत क्रिकेट की एक बड़ी खबर के साथ। आईसीसी फिक्सिंग से जुड़े जिन 50 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से ज्यादातर के तार भारत से जुड़े हैं। स्पोर्ट्स लॉ और पॉलिसी से जुड़े वेबिनार में आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट से जुड़े ऑफिशियल स्टीव रिचर्डसन ने ये खुलासा किया। रिचर्डसन के मुताबिक 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के खुलासे के बाद भी भारतीय क्रिकेट में करप्शन कम नहीं हुआ है। वे ये भी मानते हैं कि खिलाड़ी इस चेन का आखिरी हिस्सा होते हैं। मुश्किल ये है कि जो इस पूरे धंधे को चलाते हैं वो मैदान के बाहर बैठते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बीसीसीआई और भारतीय जांच एजेंसियों को ऐसे 8 नाम दे सकता हूं जो खिलाड़ियों को पैसा देकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सेलेक्टर और कोच अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आईसीसी के एक ऑफिशियल ने फिर दावा किया है कि 2013 में फिक्सिंग के मामले के खुलासे के बावजूद भारत में इसमें कोई कमी नहीं आई है। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आईसीसी ने किस तरह से दावा किया है, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप देंगे। क्योंकि अभी तक जो आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट है, उन्होंने अभी तक इस पे काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आईपीएल के दौरान काफी अटकलें उठती हैं, काफी बातें उठती हैं, काफी उंगलियां उठती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। एक वो श्रीशांत या उस समय की अगर बात छोड़ते तो बाकी की ना तो किसी फ्रेंचाइजी होल्डर से कोई उंगली उठी है या देखिए, हवा में तीर चलाने से नहीं होता। या तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आईसीसी बोलती है 50 मामले हैं तो 50 में आप 4-5 के सामने लाइए। आईसीसी ने जी अशोक जी, आईसीसी ने ये दावा किया है कि वो 8 लोगों के नाम दे सकते हैं जो प्लेयर्स को लगातार लालच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर वो प्लेयर उनके नाम दे सकते हैं जो प्लेयरों को लालच में लाने का काम कर रहे हैं, तो फिर उन प्लेयरों का नाम क्यों नहीं दे रहे जो प्लेयर लालच में आ रहे हैं? क्योंकि अगर 50 मामले हैं तो कुछ ना प्लेयर ऐसे भी होंगे जो इसमें जुड़े होंगे। क्योंकि जब तक आप सामने नहीं लाते, ये लगभग वैसी ही बात है संजय जी, जैसे जब पिछली बार हुआ था, जब श्रीशांत वगैरह पकड़े गए थे कि एक लिफाफा था जिसमें 13 नाम थे, लेकिन वो नाम सामने नहीं लाए गए। तो जब तक आप मामले को सामने नहीं लाएंगे ना, तब हवा में तीर मारने वाली बात। उन्होंने कर्नाटक प्रीमियर लीग जो है उसका भी जिक्र किया है कि उसके फ्रेंचाइजीज के खिलाफ, उसके कई प्लेयर्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई इस मामले में। देखिए, कर्नाटक प्रीमियर लीग में निश्चित रूप से 2-4 फ्रेंचाइजी ओनर पकड़े गए हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में 2-4 क्रिकेटर्स पकड़े गए हैं। तो निश्चित रूप से और मैं बार बार दोहराता हूँ, ये 2020 जो लीग है ना, ये कहीं ना कहीं फिक्सिंग का गढ़, जो 2020 लीग है उसमें फिक्सिंग का गढ़ है। और जो आईपीएल आप छोड़ दीजिए, बाकी जो हर स्टेट में जो लीग होती है ना, इससे पहले राजपुताना प्रीमियर लीग हुई थी जहाँ पे सीबीआई का छापा पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बैटिंग और फिक्सिंग का गढ़। और ये जो बातें आईसीसी कर रहा है संजय जी, वो बातें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। कर्नाटक प्रीमियर लीग, अगर मैं कहूँ कि ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर, तमिलनाडु प्रीमियर लीग ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर, क्योंकि वहां पर फिक्सिंग और बैटिंग के काफी मामले सामने आए हैं और काफी खिलाड़ी उससे जुड़े हुए दिखाई दे। इस बीच पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर आकिब जावेद ने एक और फिक्सिंग के मामले का खुलासा किया है। पाकिस्तान में एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में 47 वर्षीय जावेद ने कहा कि फिक्सिंग के बदले खिलाड़ियों को महंगी गाड़ियों और मोटी रकम देने की पेशकश की गई थी। जावेद ने कहा कि उसे धमकाया भी गया था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। जाने माने अंपायर स्टीव बकनर ने माना है कि उन्होंने 2 मौकों पर सचिन को गलत आउट दिया था और उन्हें आज भी अपने इन फैसलों पर अफसोस है। बकनर ने रिटायरमेंट के 11 साल बाद बारबाडोस के एक रेडियो प्रोग्राम में यह स्वीकार किया। बकनर ने कहा, गलती इंसान से होती है। मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया में 2003 में उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया था और दूसरी बार
2005 में पाकिस्तान के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में ऐसा हुआ था। बकनर ने कहा कि ईडन गार्डन्स पर जब भारत बल्लेबाजी करता है तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा दर्शक शोर मचा रहे होते हैं। बकनर की इसी गलती से सचिन टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा शतक बनाने के सुनील गावस्कर के 34 शतकों के रिकॉर्ड को उस समय चूक गए थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और अब एक ऐसी खबर जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत सुखद नहीं होगी। भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल का कल निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और रविवार को रोहतक के अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी गिनती भारत के दिग्गजों में होती थी। उन्होंने हरियाणा की तरफ से अपने 24 साल के करियर में कुल 750 विकेट लिए। वो पंजाब और दिल्ली के लिए भी खेले। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कुल 640 विकेट लिए थे। 2017 में भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा था। स्पोर्ट्स जिंदगी की श्रद्धांजलि। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और खिताब की दूरी लगातार कम होती जा रही है और इसीलिए भारतीय समय के अनुसार आधी रात के बाद खत्म होने वाले इस मैच पर सारी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि इसमें लिवरपूल के सामने एवर्टन की टीम थी। लिवरपूल लगातार खिताब पर दस्तक दे रहा है, इस लिहाज से इस मुकाबले को बेहद अहम माना जा रहा था। मुकाबले में क्या हुआ, जतिन की रिपोर्ट। हर एक एवर्टन फैन के लिए ये 0-0 ड्रॉ जो ने गुडिसन पार्क पे अपने घर पे खेला है लिवरपूल के अगेंस्ट, वो एक जीत के समान है, क्योंकि शेमस कोलमैन एंड कंपनी डिफेंसिवली बहुत सॉलिड लगी। उनका एक ही एम था कि वो लिवरपूल के पॉइंट्स काट सके, जो उन्होंने बखूबी किया। इक्का दुक्का चांस एवर्टन के पास आए क्योंकि वो डिफेंसिवली ही बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, बट जो इक्का दुक्का चांस है उसमें से ही एक चांस मैच का सबसे बड़ा चांस था जो टॉम डेविस के पास था। अगर वो गोल स्कोर करने में सक्षम हो पाते तो पॉसिबली एवर्टन 3 पॉइंट्स भी ले जाते। अब लिवरपूल के लिए थोड़ा और सिचुएशन वियर्ड है, क्योंकि उनको आगे अगले 2 मैचेस जीतेंगे। इन बिटवीन उनको देखना है कि मैनचेस्टर सिटी कैसे खेलती है, वो भी डिसाइड करेगा कि कब वो टाइटल जीत पाएंगे, क्योंकि अभी भी बॉल गेम तो लिवरपूल के पास ही है। बट वही था कि उन्होंने अपने प्लेयर्स, जो दिग्गज प्लेयर्स है रॉबर्टसन और सलाह को मिस किया, क्योंकि मिनामिनो का कॉम्बिनेशन माने और फर्मिनो के साथ फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा नहीं दिखा, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि सादियो माने चाहते हैं कि कभी मिनामिनो रुकें और वो उनको आगे जाने दें, बट वो उतना समझ नहीं पाए। हार्डवर्क तो जरूर उन्होंने किया, बट वो दिखा नहीं। पॉसिबली मे बी नेक्स्ट सीजन हम देख सकें एक बेटर मिनामिनो को, बट ये मैच में उनका फर्स्ट हाफ में प्रदर्शन सही नहीं रहा, जिस कारण ऑक्सले चैम्बरलिन सेकेंड हाफ में उनको रिप्लेस किया, बट उनका भी प्रदर्शन उतना सही नहीं था, क्योंकि शेमस कोलमैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से राइट हैंड साइड से माने को रोका, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट था मैच का। और जैसे ही वो बॉल को किल कर रहे थे लिवरपूल की अटैक में, तो वो बहुत ही सराहनीय था। तो एवर्टन के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। लिवरपूल को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बट कमांड तो उन्हीं के हाथ में प्रीमियर लीग टाइटल जीतने की। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। कल यहीं पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। हमारी ईमेल आईडी है sportzindagi@gmail.com। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट जिंदगी के साथ। नमस्कार।